उनके हाथ में उस्तरा दे देने से वो हजामत नहीं बनाएंगे बल्कि कुछ और ही करेंगे। यही हाल अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ में सत्ता देने पर हुआ है। तालिबानी और हक्कानी अब आपस में भिड़ गए हैं और क्या इस भिड़ंत में मुल्ला बिरादर ऊपर चला गया है। खबरें तो कुछ ऐसी ही आ रही हैं और हाल फिलहाल में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद शक और भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो वहीं अब सऊदी अरब में कांड हो गया है और सऊदी अरब भागा भारत की तरफ। तो तेजस को लेकर चीन इतना क्यों डर गया कि आनन फानन में अपनी वायुसेना को दे दिया ऑर्डर। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो भारत ने तेजस बनाना बहुत पहले से शुरू कर दिया था, लेकिन राजनीतिक कारणों से तेजस उतनी तेजी से नहीं बन पाया और इसे बनने में वक्त लग गया। नई सरकार आने के बाद आखिरकार तेजस न सिर्फ बन के तैयार हो गया है, बल्कि जो अगली खबर आ रही है कि तेजस MK2 वर्जन 2023 तक भारतीय सेना में शामिल भी हो जाएगी। तेजस को लेकर चीन ने शुरुआती दिनों में ये कहा था कि भारत जो बना रहा है एयरक्राफ्ट वो बैलगाड़ी की तरह चलेगी, लेकिन जिस तरीके से तेजस बनने के बाद अपने एडवांस फीचर के साथ आया, उसे देखकर मांग दुनिया भर में बढ़ी। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया भी अब तेजस लेना चाहता है और उत्तरी अमेरिका भी। और खुद चीन तेजस से अब इतना डर गया है कि उसने अपने J-10 को अपग्रेड करने का आदेश दे दिया है। J-10 अपग्रेड होने में कम से कम 5 साल का समय लगेगा और तब तक भारत का तेजस का MK2 वर्जन पहले ही भारतीय सेना में शामिल हो चुका होगा। ऐसे में चीन की समस्या घरेलू उत्पादन में एयरक्राफ्ट को लेकर और बढ़ ही रही है, घट नहीं रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान से निकलकर आ रही है एक बड़ी खबर। हालांकि इस खबर की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन आपको बता दें कुछ इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। दरअसल जब कतर के विदेश मंत्री पहुंचे अफगानिस्तान तो लगभग सब कोई मिलने आए, जो भी बड़े बड़े नेता थे। अब आपने कई बार तालिबान और कतर की फोटोग्राफ्स देखी होगी या दोहा समझौता देखा होगा या फिर कई अन्य मौके पर देखा होगा, तो मुल्ला बिरादर को जरूर देखा होगा और शेरू को जरूर देखा होगा। ये प्रमुख चेहरे हैं जो अक्सर तालिबान के रूप में विभिन्न मंचों पर नजर आते हैं। ये कतर के विदेश मंत्री से मिलने नहीं आए, हक्कानी आया और जिसे प्रधानमंत्री बनाया गया है वो आया, लेकिन कतर में जो मुख्य वार्ताकार रहा है, जिसने हमेशा से कतर में बातचीत की है, मुल्ला बिरादर और उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास इस्टंगजई दोनों ही नदारद थे। अब इन प्रमुख नेताओं के गायब रहने से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। अब खबर ये आ रही है कि मुल्ला बिरादर और हक्कानी ग्रुप के बीच में झगड़ा हुआ और ये झगड़ा ISI चीफ के सामने ही हुआ है, जिसके झगड़े में ये कहा जा रहा है कि मुल्ला बिरादर या तो बुरी तरह से घायल हो चुका है या फिर मारा जा चुका है। तो वहीं भारत के IMA से पढ़े उप विदेश मंत्री शेरू अपना कद घटाए जाने से खफा बताए जा रहे हैं। वैसे ये खबरों में आया है कि शेर मोहम्मद अब्बास यानी शेरू विदेश मंत्री बनना था, लेकिन उसे ISI ने उप विदेश मंत्री बनाया। तो वहीं मुल्ला बिरादर की अमेरिका से नजदीकी को लेकर मुल्ला बिरादर को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने पार ही लगा दिया। कहते हैं मुल्ला बिरादर और हक्कानी नेटवर्क के नेताओं से संघर्ष हुआ और हक्कानी ने गोली मार दी मुल्ला बिरादर को, जिसमें वो ऊपर चला गया। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि मुल्ला बिरादर की मौत पाकिस्तान में इलाज के दौरान हो गई है। मुल्ला बिरादर के नहीं रहने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और आपको बता दें अब संभवतः तालिबान में एक नई जंग शुरू होगी, क्योंकि मुल्ला बिरादर एक खास नेता माना जाता था। और ये सब कुछ कहा जा रहा है कि ISI चीफ हामिद फैज की
की मौजूदगी में हुआ है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा पाकिस्तान के ऊपर नाराजगी तालिबान की बढ़ गई है। मुल्ला बिरादर और शेरू उन नेताओं में भी माने जाते हैं जो नहीं चाहते थे कि पंजशीर पर हमला किया जाए। वो चाहते थे पंजशीर से बातचीत से हल निकाला जाए, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान का हक्कानी ग्रुप ये नहीं चाहता था। ये चाहते थे कि सीधे पंजशीर पर हमला हो और पंजशीर को हम जीत ले। खैर, अगर मुल्ला बिरादर ऊपर नहीं भी पहुंचा है तो भी ये तो तय मानकर चलिए कि तालिबान में लड़ाई होकर रहेगी। तालिबानी और हक्कानी एक साथ रह नहीं पाएंगे। पर इन सब के बीच में अब सऊदी अरब में भी एक बड़ा कांड हो गया है। पहले तो आप ये समझिए कि सऊदी अरब को काफी सारी सुरक्षा डोनाल्ड ट्रंप ने दिलवा रखी थी। यहाँ तक कि कुछ सेना की तैनाती के साथ साथ कई प्रमुख हथियार, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, थर्ड डिफेंस सिस्टम वगैरह लगे हुए थे। सऊदी अरब और डोनाल्ड ट्रंप के बीच रिश्ते काफी अच्छे बताए जाते थे, लेकिन बाइडेन के आने के बाद बाइडेन ने चीजों को उथल पुथल करना शुरू कर दिया। वैसे तो बाइडेन ने ये कहा कि मैं ये जो सारा कुछ कर रहा हूँ ये चीन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन बाइडेन की नीतियाँ बिल्कुल उसके उलट जाने लगी। सेंट्रल एशिया में सऊदी अरब, यूएई ये वैसे देश थे जिनके साथ अमेरिका को रिश्ते सही बना के रखने चाहिए थे, लेकिन अमेरिका ने धीरे धीरे रिश्ते वहाँ से खराब करने शुरू किए। अब इसी क्रम में अमेरिका ने ये निर्णय लिया कि जितने भी हमने डिफेंस सिस्टम लगा के रखे हुए हैं सऊदी अरब, यूएई वगैरह में, और जितना भी सैनिकों की तैनाती कर ली है उन सब को हम वापस बुलाएंगे। फिर वही बाइडेन ने तर्क दिया कि ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं इसलिए ताकि चीन पर ध्यान केंद्रित कर सके। अपने सारे संसाधन, अपने सारे लड़ाकू विमान वगैरह को हम अपने पास ही रखना चाहते हैं ताकि चीन पर एक्शन ले सके। पर इसका असर सेंट्रल एशिया में देखने को मिला। सऊदी अरब ने पहले ये बयान दिया कि हमें तालिबान को वक्त देना चाहिए एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए, जो ये लग रहा था जैसे कि तालिबान के सपोर्ट में सऊदी अरब बोल रहा हो। खैर, इसके तुरंत बाद अब ये हो रहा है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री अफगानिस्तान के मुद्दे के लिए भारत की तरफ रुख कर रहे हैं और अगले ही हफ्ता भारत पहुंचने वाले हैं। वैसे आपको बता दें, दुनिया भर के विदेश मंत्री जो अफगानिस्तान से संबंध रखते हैं अब दौड़े दौड़े आ रहे हैं भारत के पास, तो वहीं इंटेलिजेंस एजेंसियां भी आ रही हैं। इस सेंट्रल एशिया में जो कद पाकिस्तान चाहता था कि ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि दुनिया हमारे पास दौड़ी दौड़ी आएगी, उल्टा ये हो रहा है कि भारत के पास ये सारे देश आ रहे हैं। हालांकि सऊदी अरब से भारत की क्या बातचीत होती है और क्या रिजल्ट निकल कर आता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सेंट्रल एशिया में इस वक्त भारत एक महत्वपूर्ण चेहरा बन गया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अफगानिस्तान में तालिबान खुश रहेंगे या बंदर बांट करके आपस में ही लड़ मरेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।